नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में, उस विशेष प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बहुत कौन सा विषय ऐसा है जो इस अद्भुत प्रस्तुति में, अद्भुत शब्द में मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, या आप ही की प्रतिक्रिया मिलती है कि इस कार्यक्रम को देखने से जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूपांतरण की तरफ बढ़ने का मन करता है। यही हमारी चुनौती भी है, जिसको हमारे चिंतन दर्शन में शमशान वैराग्य कहा गया है कि जब भी सत्संग होता है तो सत्संग के बाद मन तो ईश्वर की तरफ जाने का बहुत करता है, लेकिन फिर हम लौट लौट के जहाज के पंछी की तरह अपनी दुनिया में लौट आते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके मन में एक बार एक प्रश्न कौंधा, तो उस प्रश्न ने न सिर्फ उनका जीवन बदला, बल्कि उनके ऐसे काम रहे, ऐसे सोच और दृष्टि के साथ कर्म रहे कि उन्होंने संसार को भी परिवर्तित करने का एक बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से प्रयास किया। जो नाम मेरी दृष्टि में आते हैं, गौतम बुद्ध हैं उनमें से, अशोक हैं जो कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध भूमि में पड़े सैनिकों के शवों को देखकर इतने आहत होते हैं कि आखिर इससे मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा। और जब मैं स्वयं एक दिन इसी युद्ध भूमि में अगर लड़ता रहा तो मैं भी इसी मिट्टी में मिलकर कहाँ जाऊंगा। इसे हमारे उपनिषदीय ज्ञान में जो हमारे विद्वान वक्ता ने ही मुझे बताया, बहुत सुंदर शब्द है। एक शब्द क्या है, एक अद्भुत जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा। और ये ब्रह्म जिज्ञासा यही है कि आखिर मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अब तक जतन लगा दिया, भले ही मेरी उम्र 25 साल है, 50 साल है, 65 साल है, लेकिन मैंने जो जतन करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इसका औचित्य क्या है। इतने लोगों को धोखा दिया, इतने लोगों को नीचे गिराया, इतने लोगों को, वो युद्ध भूमि से इतर, मैं दुनियावी दर्शन की बात कर रहा हूँ। आप भी सुनते होंगे, अरे साहब उस आदमी से तो हाथ मिलाओ तो उंगलियां गिननी पड़ती हैं, कि 5 की 5 हैं कि नहीं, आंखों से काजल चुरा ले। क्या इनके मन में भी कभी ब्रह्म जिज्ञासा होती है, जो लोगों को इतना मूर्ख बनाते हैं, ठगते हैं, धोखा देते हैं और बड़ा साम्राज्य जरूर खड़ा कर लेते हैं। लेकिन क्या वो कभी ठिठक कर सोचते हैं कि जिस तरीके से और जिस शैली से उन्होंने जो कुछ किया है, बहुत दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके मन में ये जिज्ञासा नहीं उठती है। हम भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि ये जिज्ञासा नहीं उठी तो जीवन बदला नहीं, जीवन बदला नहीं तो ईश्वर का सामीप्य मिला नहीं। तो आज अपने विद्वान वक्ता को सुनेंगे और प्रभु से यही आग्रह करेंगे कि क्योंकि ये उन्हीं का विचार है। हम जब कार्यक्रम के पहले चर्चा करते हैं तो एकदम से ये विचार उठा और मुझे लगा इसे ज़रूर आप सभी तक पहुंचाना चाहिए। तो आज ब्रह्म जिज्ञासा पर हम बात करेंगे। भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण के साथ और उदाहरण के साथ जी ये बड़ा गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जी मैं एक बड़ी सहजता से आपको बताऊं, ब्रह्म जिज्ञासा जैसा शब्द तो एक कठिन शब्द हो जाएगा सामान्य व्यक्ति के लिए। जी, ब्रह्म अपने आप में एक कठिन शब्द है, जबकि सबसे सरल वही है। और जिज्ञासा इतना विशुद्ध है जिसको हम पहले संशय के रूप में जानते हैं, शंका समाधान के रूप में जानते हैं, फिर सोच विचार के रूप में जानते हैं, फिर चिंता के रूप में जानते हैं, फिर दुख की कहीं बुनियाद पर जब सोचते हैं तब जानते हैं। लेकिन अंततो गत्वा जिज्ञासु हो ही जाते हैं जब तक हमारा स्टेशन आ रहा होता है हमारे जीवन में। यानी यहाँ से उत्तरार्ध को प्राप्त करने के पहले हम एक अच्छे जिज्ञासु हो जाते हैं, वो स्वभावता हो जाते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ आश्रम बने हैं ना। आपको बताया गया है कि आप जब आप में चंचलता विद्यमान रहेगी, गतिशीलता बहुत रहेगी और आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ऊर्जा बहुत रहेगी, तो उस ऊर्जा के लिए आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम।
ये वही अवस्था होती है जब आप अपनी ब्रह्म की जिज्ञासा को आत्मसात कर लें, बुनियाद मजबूत मजबूत कर रहे हैं। लेकिन आप कमजोर बुनियाद से गृहस्थ जीवन में चलते हैं, और जब कमजोर बुनियाद से गृहस्थ जीवन में चलते हैं तो गृहस्थ जीवन में उठा पटक ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के जीवन में बेचैनी ज्यादा आती है। गृहस्थ जीवन का वही भाग जो युद्ध की तरह होता है, जिसे आपने अशोक के रूप में याद किया है, वो गृहस्थ जीवन ही है। गृहस्थ का अर्थ केवल पति पत्नी नहीं है। राज्य, साम्राज्य, विलासिता, भौतिकता, विस्तार, धन, संपदा, ये सब गृहस्थ की गूढ़ अभिलाषाएं हैं। एक व्यक्ति जो संसार को अपना घर मानकर जीना चाहता है, वो संसार को पूरा प्राप्त करना चाहता है, तो वो भूल जाता है बावला कि संसार तो पूरा का पूरा इतना अनंत है कि तू जब तक एक संसार को प्राप्त करेगा दूसरा संसार बन जाएगा तेरा। ये तो माया है ना। तो संसार तूने प्राप्त किया, कार प्राप्त कर लिया, लेकिन कार प्राप्त करते ही तेरे मन में हवाई जहाज लेने की इच्छा आ गई ना, एक नया संसार बन गया तेरा। वाह। तो ये संसार खत्म नहीं होता। तो ये जिज्ञासा गृहस्थ जीवन को कठिन बना देती है यदि आप प्रारंभ में नहीं प्राप्त करते। और फिर आपके लिए वो आश्रम बना दिया है, वानप्रस्थ आश्रम, जिसका अर्थ ही होता है सब छोड़, उस अपरिमित खजाना को ढूंढ। तू पढ़ा नहीं है तो सुन, पढ़ा नहीं है तो सुन भाई। अब अगर तुझे पढ़ना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है तो तेरी बेचैनी इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि वो समय काटे नहीं कटेगा, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। ये वानप्रस्थ है, 50 के बाद शुरू हो जाता है, उनका ही आनंद से कटता है। अरे लोग कहते हैं अब खाली हो गए, रिटायर्ड हो गए, भाई साहब तो कुछ करो। खाली समय क्या करोगे? तो वो पेपर के पन्ने पलटते हैं। माफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पलटते हैं ना। वो चाय पीते हुए चुस्कियां लेकर संसार की खबरों को देखते हैं, देखते हैं ना, देखते हैं। यानी उनके मन में ये जिज्ञासा का भंडार भरा हुआ है। बस पेपर के पन्ने और दूर टेलीविजन को देखते हुए और मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हुए एक दिन मन कर जाता है कि देखें यार वो कैसा दिखता है जिसने दिखने वाली चीजें बनाई। इसे ही ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। वो अंतिम दौर होता है। देखिए, ये हर व्यक्ति में होता है। जब भी आप कुछ करते हैं, चाहे अंधेरे में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे भीड़ में हो, चाहे सन्नाटा में हो, और आपको ये लगता है ना कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, ये कोई ही जिज्ञासा है, ये कोई ही ब्रह्म है जो आपके अतिरिक्त आपको अनुभूति कराता है। ये दूसरा ही वो है जो पहले दूसरा होता है, फिर उसमें आप मिल जाते हैं, फिर वो आपका अपना हो जाता है। हमारे जितने भी कर्म हैं जी, उनकी पहुंच केवल स्वर्ग तक है। हम कर्मवान रहते हैं स्वर्ग तक जी। उसके बाद हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं, भोग शुरू हो जाता है। फिर कर्म नहीं है, फिर भोग। स्वर्ग की कर्म की अंतिम कड़ी स्वर्ग है। फिर वहां कर्म नहीं करना पड़ता। इंद्र कर्म नहीं करते, भोग करते हैं, क्योंकि कर्म करके इंद्र बन गए आप। आपके करने की अंतिम सीमा संसार में तब तक रहती है जब तक आपके पास धन, यश, कीर्ति, वैभव, सुख, समृद्धि ना जाए। उसके बाद क्या है? यही तो सोच रहे हैं ना कि उसके बाद क्या है। उद्धव जब कृष्ण के पास पहुंचे हैं और कृष्ण ने उद्धव को देखा है तो उनको लगा इसने तो सब पा लिया, इसने तो सब पा लिया। ये ब्रह्म को जानता है लेकिन अभी पहचानता नहीं है। जानता है लेकिन पहचानता नहीं। पहचानता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जानने और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर है। जानने वाला व्यक्ति विद्वान हो सकता है, जानने वाला व्यक्ति चतुर हो सकता है, जानने वाला व्यक्ति विवेकी हो सकता है, जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी भी हो सकता है। ब्रह्म को जान गया तो ज्ञानवान हो गया, लेकिन पहचानता नहीं है ना। ये पहचानता नहीं है ना। व्यास जी को भी तो यही चिंता है कि लोग पहचानेंगे कैसे, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन कहा नहीं, मैं फिर भी पहचानने की विधा तो बताऊंगा। लोक कल्याण के लिए आए हैं। हर द्वापर युग में एक व्यास आते हैं, हर द्वापर युग में
शिव पुराण में तो बड़ा स्पष्ट उनके नाम तक लिखे हैं कि अगर हम 28 चतुर्युग में चल रहे हैं तो 27 कौन से हो चुके हैं। वो व्यास गादी कहलाती है, उसमें उनका अवतरण होता है। वो उस युग से उस युग तक चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो उन्होंने कहा नहीं, ये संपदा मेरे को दी है परमात्मा ने, तो मैं प्रकट तो करूं। तो व्यास जी ने लिखा ब्रह्म सूत्र। क्या लिखा? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को प्राप्त करने का सूत्र बताया कि आओ तुम्हें हम उसको पहचानना सिखा दें। तो कहीं वो दिख गए तो, कहीं वो मिल गए तो कैसा आइडेंटिफिकेशन करोगे? कैसे जानोगी कि ये ब्रह्म से मिल गए हम? कौन से लक्षण होंगे, कौन सी अनुभूति होगी, कैसे तुम उसे जानोगे? तो उस पर जब वो उन्होंने लिखा तो फिर अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में शंकर जी ने अवतार लिया, शिवजी महाराज ने कलिकाल के कल्याण के लिए, पाखंड का खंडन करने के लिए। तो वो आए इस भारत भूधरा पर, वो आचार्य शंकर के रूप में आए, शंकराचार्य। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये है, लेकिन इसको मैं और सहज बना दूं। तो उन्होंने ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा, आचार्य शंकर ने। तो उसकी अनुगूंज सभी लोगों में होने लगी कि आहा, ज्ञान के परम देवता ने मनुज तन धारण करके ब्रह्म का पता बताने के लिए लिखा है। विद्वानों ने तो उनको आधार ले लिया जीवन का, तपस्वियों का तप हो गए वो। तो उसको ढूंढने के लिए लोग दौड़ते हैं कि कहाँ है आचार्य शंकर के ब्रह्म सूत्र भाष्य। स्वयं वेद व्यास जी प्रत्यक्षता उनको मिलने और उनको धन्यवाद देने आए कि भैया ये तो वो, उसमें वर्णन है आचार्य शंकर के जीवन में कि अपने आश्रम में वो बैठे हुए हैं हिमालय के पर्वत श्रृंखला में, और वहाँ पर एक कृष्ण वर्ण के बड़े तेजस्वी और बहुत गूढ़ दिखने वाले एक कद्दावर व्यक्तित्व उनके पास आता है। श्याम वर्ण के हैं, वो अलग से तेज चमक रहा है। उनको देखकर शिष्यों के पास से वो उड़ जाते हैं, चरणों में दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो उनको गले लगाते हैं और कहते हैं तुमने कितना सुंदर लिख दिया है ब्रह्म सूत्र भाष्य, तुमने मेरे सूत्र पर टिप्पणी कर दी शंकर। वो कहते हैं आपकी कृपा है गुरुवर। पूछते हैं लोग तो कहते हैं ये वेद व्यास जी हैं। वो आज भी घूमते हैं देखने के लिए। तो प्रश्न ये है कि तुम संसार में थक कर जब शून्य होते हो, चिंता में पड़ते हो कि, और जब कहते हो कि अब क्या होगा, क्या करें, कैसे करें, तब आप वहां विज्ञान की सीमा को पार कर चुके होते हो। विज्ञान वो प्रक्रिया है जो बहिरंग में भौतिकता को एक स्वरूप दे देती है। तो जब विज्ञान की सारी प्रक्रियाएं परिपूर्ण हो जाती है तब आप विशुद्ध विज्ञान को प्राप्त करते हो। उद्धव जी मांगते हैं परमात्मा से, प्रश्न करते हैं परमात्मा से, परमात्मा से कहते हैं मुझे आप विशुद्ध विज्ञानम ज्ञानम विपुलम वो बताइए क्या है। वो प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन में परमात्मा ने स्थापित किया है विशुद्ध विज्ञान। विज्ञान में कोश खत्म हुआ तो वो विशुद्ध हो गया, प्योर, क्रिस्टल क्लियर। विज्ञान वहां तक पहुंचाता है जहां तक ब्रह्म है, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आप अणु परमाणु तक पहुंच गए, उपादान को आपने प्राप्त कर लिया। तो ब्रह्म उपादान के बाद स्थित है जिसे ब्रह्म कहते हैं। वो भीतर के उस तत्व से वार्तालाप का ढंग आपको बता देता है जी। फिर वो आपको कहता है जाग, कर्म यहां छोड़, जिसको गीता कहती है सर्वधर्मान परित्यज्यम, अब छोड़ दे। तेरा कर्म तुझे स्वर्ग दिलाएगा, तेरा कर्म तुझे धन दिलाएगा, तेरा कर्म तुझे पत्नी और बच्चे दिलाएगा, लेकिन जब ये सब यहां छोड़ जाना है तो कहां जाना है? किसी ने कहा स्वर्ग जाना है। एक जिज्ञासा मेरे मन में भी है गोस्वामी जी कि परिपूर्णता के बाद ही ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? नहीं, कि भटकते भटकते। बहुत सुंदर बात कर रहा है जी, लेकिन मैं दूसरी बात कहूं जी, परिपूर्णता के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जी जी, सांसारिक परिपूर्णता की तरफ मेरा आशा। आप संसार की परिपूर्णता कभी नहीं हो सकती। जी, जी। व्यक्ति के प्रत्येक सांस में संसार है। अशोक को यही लगा होगा कि अब इसका अंत कहाँ है। जैसे इतने युद्ध जीते, इतने लोगों को मारा, इतने लोग मरे, बुद्ध वैभव पर बैठे हैं,
सब नृत्य, रोज भोजन, रोज आनंद, लेकिन फिर भी उसमें मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा। आप देखें, जी, अशोक को जैसे ही ये ज्ञान हुआ कि व्यथागता तस्य नरस्य जीवनम, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, वहां से यात्रा शुरू हुई ना। तो जब ये जागृत हुआ, वहां से यात्रा शुरू हुई ना। बुद्ध को जैसे ही ब्रह्म मिल गए तो बुद्ध की यात्रा शुरू हुई, वो पथ निर्माण शुरू हुआ। व्यास को जैसे ही ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो सूत्र बन गया ना। सूत्र आपको तो चलना होगा, आपको तो चलना होगा। देखिए, कबीर भी ब्रह्म सूत्र को अपनी भाषा में परिभाषित करते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कबीर कहते हैं, गाड़ी मेरी रंग रंगीली, गाड़ी मेरी रंग रंगीली, रंग रंगीली, और पहिया लाल गुलाल। जीवन की गतिशीलता जो चलती है उसमें लाल गुलाल, अपन कहते हैं ना लाली गुलाली जी, तो पहिया लाल गुलाल, ये जीवन रूपी गाड़ी है, ये शरीर रूपी गाड़ी है। फिर वो सावधान करते हुए कहते हैं, और चलाने वाला कैसा है? तो वो कहते हैं, हाकनवारी छैल छबीली, हाकन वाली छैल छबीली, और बैठन वालो राम। इसमें जो बैठा है वो राम है। तो बैठने वाले के सूत्र को हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और बैठने वाला कहाँ बैठा है वो तुम बाहर जब तक ढूंढते हो तब तक तुम ज्ञान और विज्ञान में रहते हो, लेकिन जिस पल भीतर आ जाते हो उस पल अध्यात्म में रहते हो, वही अध्यात्म है। विशुद्ध विज्ञानम ते अध्यात्मा। आप इसको बड़े अच्छे शब्दों में मेरे पिताश्री समझाया करते थे। मेरे पिताश्री कहते थे कि जहां ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है वहां विज्ञान शुरू होता है। हमारी तो विडंबना क्या है, हम विज्ञान का मतलब हम वो वैज्ञानिक दिखने लगते हैं जिन्होंने आविष्कार किया कंप्यूटर का, जिन्होंने आविष्कार किया कार का, हम समझते हैं यही विज्ञान का अर्थ होगा। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को ही विज्ञान मानकर बैठे होते हैं। विज्ञान शब्द विशिष्ट ज्ञान है। आपका जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो भी एनालिसिस है, जो भी इंटरप्रिटेशन है, आपका सब विज्ञान है। विज्ञान बुद्धि का चरम है। तो आपने विज्ञान को केवल बहिरंग मान लिया है ना, अंतरंग कम माना। लेकिन आपके अंतरंग को विज्ञान नहीं तो समझा है। अगर नहीं समझा होता तो विज्ञान फिर साइकोलॉजी विषय को कैसे जानता? ठीक बात है। विज्ञान ने जैसे ही मन को जाना, शंख बजाया। देखो विज्ञान कहां तक पहुंचा, आपके मन तक पहुंच गया। तो जैसे ही विज्ञान ने मन को जाना, पहले अदृश्य सत्ता को स्वीकार किया उसने स्पर्श किया अदृश्य सत्ता को। मैं आपसे पूछूं ना, आपके शरीर के कौन से भाग का नाम मन है? ठीक बात है। प्रत्येक कण कण में विद्यमान स्पंदन जो मस्तिष्क की तरंगों से निकलती है, उसको पकड़ा विज्ञान ने। पकड़ा ना मन को, बस यहां विज्ञान खत्म हो जाता है। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत सुंदर विषय। ऐसा लगता है आपसे बात करते हुए कि कभी समाप्त ही नहीं होता, और इनफैक्ट होता भी नहीं है। वो उसके अनंत विषय को समाप्त करने के लिए अपनी चिंतन चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बहुत सुंदर बात आपने कही कि ये ब्रह्म जिज्ञासा जो बहुत ही अद्भुत एक आध्यात्मिक हमारी परंपरा से निकला शब्द है, कितना सुंदर शब्द है और कितना महत्वपूर्ण है। किसी चीज़ की निरर्थकता को अनुभव करने के बाद हम खुद ही उसे छोड़ देते हैं। किसी समय खुद ही कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं, एक उम्र के पड़ाव पर पहले बहुत कपड़े पहनता था, पत्नी परेशान हो जाती, तो क्यों छोड़ दिया भैया? कि आपको निरर्थकता समझ में आई कि शरीर तो वैसा ही है यार, नाक वैसी ही है जैसी मिली है, आंख वैसे ही है। मैं ही जबरन सोचता था कि कपड़ों से मैं सुंदर लग रहा हूं। जिस दिन आपको पता चला ये निरर्थक है, वो छूट गया। जिस दिन आपको पता चला कि ये जिह्वा सीधे पैथोलॉजी और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाती है, तो आप फिर कितना चटपटा व्यंजन घर में क्यों ना बने, आपको उबकाई आने लगती है। मैंने ऐसे केसेस देखे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या छौंक दिया भाई, अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि आप उसकी निरर्थकता को अनुभव कर लेते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप
वृद्धावस्था में देखते हैं कि आपकी भव्य संपत्तियों को लोग उस पर कब्जे कर रहे हैं या आप ही के खानदान और कुटुंब में उसके लिए युद्ध हो रहा है, तो आपको लगता है इसके लिए मैंने जीवन अपना व्यर्थ किया। मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, दिन रात परिश्रम करके यहाँ ज़मीन, फला जगह 4 एकड़ फार्म हाउस, फला जगह ये, किसके लिए? और ईश्वर को नहीं समझा आपने। ईश्वर को नहीं समझा तो फिर क्या समझा भैया? फिर न बावड़िया कला में 6 एकड़ कृषि भूमि समझ में आएगी, न भव्य घर समझ में आएगा। फिर तो यही है कि ये सब भी चले मेरे साथ। जी, इसमें एक बात और समझिए जी, यदि इसको मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ तो आपको मेले में भेजा गया है। मेले में भेजा गया। मेले में भेजा गया है किसी को ढूंढने के लिए। उसका पता बता दिया है, उसका स्वरूप बता दिया, उसको समझा दिया गया है। अब आप इस मेले में आपका मूल काम है उसे ढूंढना, इसीलिए आप आए हैं। बहुत सुंदर। तो संसार रूपी मेले में हम ये जीवन रूपी दर्शन लेकर आए हैं स्वयं का पता ढूंढने, क्योंकि आत्मा ते साक्षी भवेत, वही ईश्वर है, वही सूत्र है। तो जब हम अब स्वयं की खोज करने आए, क्योंकि ये सीढ़ी है, ये आखिरी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो सुनिश्चित हो जाएगा आपका प्रवास पूरा या जारी रहेगा। बहुत सुंदर बात है, और यही जिज्ञासा हर उस व्यक्ति के मन में आई होगी जो इससे विरत हुआ होगा सही समय पर। जैसे बुद्ध हुए, जैसे अशोक हुए, जैसे तुलसी बाबा हुए। रत्नावली उनकी पत्नी की एक टिप्पणी ने, ऐसा कहीं होता है क्या? पत्नियां तो अक्सर कहती हैं कि काम के न काज के 2.5 मन अनाज के, लेकिन कितने लोगों के मन में वैराग्य होता है और युद्ध प्रबल हो जाता है, अंतिम सांस तक चलता है। लेकिन ये वैराग्य पैदा भी मुझे लगता है ईश्वरीय कृपा होती है कि आप किसी एक वाक्य से इतने आहत हो जाते हैं या कुछ देखकर आप इतना गहरा समझ जाते हैं, तल में उतर जाते हैं कि आप उसकी निरर्थकता को अनुभव कर लेते हैं। तो आप भी समझिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि ब्रह्म जिज्ञासा का ये भाव, यानी इस जगत में जिसको हमारे विद्वान वक्ता माया कहते हैं, बार बार भास कहते हैं, एक नाटक है, प्रहसन है। इस प्रहसन में अपना रोल अदा करके आप चाहे चीखते रहें, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन डोर ऊपर वाला खींच लेगा हुजूर। तो आप भी समझिए इस बात को और आगे बढ़िए। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।